वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलर्स को इबरत का निशान बनाने का आज़म, मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को करार वाकई सजाएं देने का हुक्म, मुल्ज़िमान की जायदादें और असासे जब्त करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, दफ्तर खारजा बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों के खिलाफ इकदाम तेज करे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात वजारत के ताउन से अवाम में आगाही मुहिम चलाए। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की हवाई अड्डों पर मौसर स्क्रीनिंग की जाए। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे पर सक्खर की अदालत ने 15 जनवरी को वज़ीर आज़म, वज़राए दाखिला और खारिजा को तलब कर लिया। अमन मुआहदे के बावजूद पारा चनार ताहाल महसूर इलाका खाने पीने, अद्वियात और दीगर अशिया की कमी का शिकार। इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। बगन से पहले मंदूरी के मकाम पर मेन शाहराह पर मकामी अमायदीन का धरना। मुजाहिरीन के साथ ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाकरात। धरना खत्म होने पर 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार के लिए रवाना किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का आज़म। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में किया। वफाकी हुकूमत के सामने NFC अवार्ड्स का मामला भी उठाने का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। असलहा जमा ना कराने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर कुरम, जावेदुल्ला महसूद और दीगर जख्मी एहलकारों की इयादत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए बड़ा रिलीफ। तोशाखाना 2 केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। रिमार्क्स दिए, बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। बानी PTI रसीद जमा करा चुके थे। 2023 में कानून बनने पर 2 साल कबल के किसी अमल पर कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला तीसरी बार मौखर, अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। तलबा वादा करें किसी की सियासत का ईंधन नहीं बनना। अगर कोई कहे आग लगाओ, तोड़ फोड़ करो, तो उसके बहकावे में ना आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तालिबात के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ख्वाहिश अच्छी तालीम के साथ साथ तालिबात मुआशी तौर पर भी बाइख्तियार हों। तालिबात को स्टार्टअप्स के लिए 3 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। किसी से कोई बैकडोर राबते और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। अलीमा खान कहती हैं, हुकूमत चाहती है तासुर दिया जाए, बानी PTI NRO लेकर रिहाई चाहते हैं। बानी चेयरमैन तो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द अज जल्द चाहते हैं। दुनिया को मालूम हो कि उस केस में है क्या। एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। वो जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए।
और उनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया जाए। इन्होंने अपनी जात के लिए पाकिस्तान की हर सालमियत को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। एक जमात का लीडर कहता है मुझे रिहा करो। उस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखे। PTI वाले मुल्क की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार हैं। पहले कहते थे हम कोई गुलाम नहीं, अब पूरी पार्टी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। अमरीकी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ ने उस तरह खुशी मनाई जैसे उनके परदादा मुंतखब हुए। शर्जील मेमन की सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीरों की बौछार, इत्तेहादियों को भी ना छोड़ा। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते थे। पाकिस्तान को ऐसे विजन की जरूरत है जो क्राइसिस से निकाले। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी, छोटे मोटे इख्तलाफात चलते रहते हैं। दोनों जमातों की अपनी अपनी पॉलिसीज मुल्की मफाद में मुत्तहिद हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सिंध के वजीर नासिर शाह के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI से रसीदें मांग रहे हैं, दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी बारी आने पर भाग रहे हैं। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सरबराह JUI ने वफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। मुल्क की जमहूरियत, पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं, हजारों सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। असम्बलियों में ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्क में 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल। 99% वफाकी सेक्रेटरी भी दोहरी शहरियत रखते हैं। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। रहनुमा भी बस है सियासतदान दोहरी शहरियत ना रखें कि वो मुल्की राज इफ्शा कर देंगे। ब्यूरोक्रेट के पास तमाम मुल्की राज, उन्हें क्यों दोहरी शहरियत की इजाजत है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने आइंदा इजलास में वजारत खारिजा और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन हुक्काम को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए का नुकसान, सरकारी असलहा, गैस मास्क, मोबाइल फोन्स, नकदी गायब हुई। स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हुसैन लुग़मानी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख। CM सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों, दरवाजों और शीशों को भी नुकसान पहुंचाया गया। लकी मरवत में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पुलिस का पहाड़ खेल के इलाके में जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में हारून नामी दहशतगर्द लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।